आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लाखों नियोजित शिक्षकों ने अब ठान लिया है, कहा अब वह घड़ी आ गई है जहां हमें अपनी अस्मिता को बचाना होगा। पूर्व से कार्यक्रम की रूपरेखा तय करके बिगुल फूंक दिया गया। आज पटना के गर्दनी बाग में शिक्षकों ने अपना प्रदर्शन दिखाकर सरकार को हिलाकर रख दिया। केंद्रीय शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में बजट पर लगी मुहर। समग्र शिक्षा बिहार के लिए 9,184 करोड़ का बजट का मंजूरी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में स्कूली शिक्षा की बेहतरी तथा संचालित योजनाओं के लिए शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कुल 9,118 करोड़ की मंजूरी मिल गई है। 18.5% अधिक राशि मिली। पिछली साल की तुलना में 13,993 करोड़ खर्च का बिहार का ये रूपरेखा तैयार था। 22-23 के लिए केंद्र ने 9,184 करोड़ रुपए खर्च करने की मंजूरी दे दी है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि वे व्यक्तिगत तौर पर सीएम नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पशुपति पारस उनका राजा थे और रहेंगे। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखता हूं। बिहार के मुंगेर से बड़ी खबर आ रही है। प्रतिमा विसर्जन के दौरान दोमठा घाट पर 3 किशोर डूब गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दी। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। हालांकि अब तक कोई पता नहीं चला है। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से 66वीं मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा के लिए कुल 4.5 लाख लोगों ने आवेदन दिया था। इस परीक्षा के जरिए करीब 700 पदों पर भर्ती होनी थी। कैमूर में हत्या के आरोप में 4 सहोदर भाइयों को कोर्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जानकारी के मुताबिक शख्स की लाठी डंडे से पीटकर घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। बांका राजेंद्र नगर इंटरसिटी रात्रि एवं जनरल टिकट पर करेंगे सफर। जनरल कोच में यात्रा के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन कराना पड़ता है। रेलवे ने दी स्वीकृति। यात्रियों को मिली बड़ी राहत। जमालपुर में बांका के लिए एकमात्र ट्रेन है इंटरसिटी। बिहार में जमीन सर्वे से जुड़ी बड़ी जानकारी। अगर जमीन पर कब्जा हो तो खतियान में दर्ज होना। अनुसूचित जाति जनजाति के पर्चाधारियों का नाम भू संरक्षण की निर्देशिका में शामिल, यह विषय सामने आया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद से अपील की है कि वे अपने बेटे अजीत सिंह का अनुसरण करें। जदयू में शामिल हुए राजद प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र अजीत कहा कार्यकर्ता का कब्रिस्तान है राजद। भाजपा के पूर्व विधान पार्षद रजनीश कुमार ने गठबंधन पर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अब इस गठबंधन की प्रासंगिकता नहीं बची है। दरअसल वे कांग्रेस प्रत्याशी की जीत पर नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाए जाने से नाराज हैं। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार अलग से एक विंग बनाएगी। सरकार की प्राथमिकता में फिलहाल कैमूर के जंगलों में बाघों के आश्रम स्थल के तौर पर विकसित करने को योजना है। भागलपुर में दिन दहाड़े सेना ने रिटायर्ड जवान की एक के बाद एक 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी। फिल्मी स्टाइल में आए बाइक सवार अपराधियों ने उस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया जब रिटायर्ड जवान गवाही देकर घर लौट रहा था। ससुराल जाने के लिए निकला बक्सर का युवक गलत ट्रेन पकड़ने के कारण पंजाब पहुंच गया। वहां से भटकते हुए वह पाकिस्तानी सीमा में प्रवेश कर गया। वहां भी कई दिनों तक भटकता रहा, लेकिन बाद में पाकिस्तान की पुलिस ने हत्थे चढ़ गया। राजधानी की सड़कों पर आज से ऐसे वाहन चलाने पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। ऑटो संघ ने सरकार से मांगा समय ऐसा नहीं करने पर हड़ताल करेंगे। बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने लिया बड़ा निर्णय। बिहार के स्कूलों में आने वाले समयों में कृषि, निर्माण, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी के टेलीकॉम जैसे विकल्प विषय होंगे। पाठ्यक्रम का हिस्सा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में ग्रीष्मावकाश के बाद स्मार्ट क्लास का संचालन की तैयारी की गई। पूर्णिया में राष्ट्रीय पोषण अभियान के अंतर्गत एनीमिया मुक्त अभियान प्रारंभ किया गया। एक साथ सभी राज्यों में यह कार्यक्रम को संचालित किया जा रहा है। एनीमिया के लिए दी दवाई जाती है, लोगों को राहत है।
संत सिमरी बख्तियारपुर सहरसा प्रखंड मुख्यालय सभागार में बुधवार को आयोजित पटना पंचायत समिति के बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों में व्यापक भ्रष्टाचार का मामला छाया रहा। देवघर रोपवे हादसा, त्रिकुट पहाड़ पर फंसे सभी लोग उतारे जा चुके हैं। यहाँ भागलपुर के एक परिवार के 6 लोगों फंस गए थे। इन लोगों ने कहा कि अब कभी नहीं रोपवे का आनंद लेंगे। खतरनाक मंजर का किस्सा सुनकर लोग सहम रह गए। नए वित्तीय वर्ष 2022-23 में आम आदमी पर असर डालने वाले कई बड़े आर्थिक बदलाव हो रहा है। आज से टोल टैक्स बढ़ जाएंगे तो अनेक दवाएं भी महंगी हो गई। अब 75 साल से अधिक के बुजुर्गों को टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में यह भी कहा है कि प्रत्येक रोपवे प्रोजेक्ट के लिए एक रख रखाव नियमावली का कार्यक्रम होना चाहिए ताकि सुरक्षा व्यवस्था मानक प्रथाओं के अनुरूप हो। पाकिस्तान आर्मी चीफ ने इमरान खान का नाम लिए बिना कहा कि पिछले दिनों कुछ लोगों द्वारा सेना की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कमांडो को कॉन्फ्रेंस में कहा कि सेना देश की सुरक्षा करना जानती है। इंफोसिस की चौथी तिमाही की शानदार लाभ हुआ। परिचालन की कंपनी का राजस्व 23% बढ़कर 32,276 करोड़ हो गया। कंपनी की अलग अलग क्लाउड सेवाओं के कारण एक दशक में सबसे अधिक सालाना वृद्धि हुई। 23 दिसंबर को लॉन्च हुई योजना में 18,500 फ्लैट शामिल है और करीब 12,400 आवेदक ड्रॉ का हिस्सा बनेगा। डीडीए पोर्टल पर पंजीकरण तो 22,179 लोगों ने कराया था, लेकिन पंजीकरण राशि इतने आवेदकों ने ही जमा कराई। 1 माह के लिए आवेदन की तिथि भी बढ़ा दी गई। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मुंबई में कहा, कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा संभव नहीं है। गत दिनों पवार ने कहा था कि उन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का अध्यक्ष बनाने में कोई रुचि नहीं है और न ही वे किसी भाजपा विरोधी मोर्चे का नेतृत्व करना चाहते हैं। गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में यह भी कहा कि प्रत्येक रोपवे प्रोजेक्ट के लिए रख रखाव नियमावली कार्यक्रम होना चाहिए। बचाव कर्मी से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, इस दुर्घटना और रेस्क्यू मिशन से मिल सके सबक। कोयले की आपूर्ति में आई कमी का असर बिजली संयंत्रों पर भी दिखाई देने लगा, जिससे बिजली के कुछ राज्यों के बिजली की कमी होने लगी है। ऐसे में इस बात की चिंता भी सताने लगी है कि आने वाले दिनों में ये मुश्किलें बढ़ा सकती है। कांग्रेस को मौजूदा राजनीति संकट के दौर से उबरने का रास्ता तलाशने के लिए प्रस्तावित चिंतन शिविर की तारीख के सस्पेंस में अभी भी कायम है। चिंतन बैठक बुलाए जाने के लेकर पार्टी के वरिष्ठ अधिकारियों ने बीच चर्चा का दौर भी पूरा कर लिया गया है। लग्जरी कार निर्माता मर्सिडीज बेंज ने अभी धांसू कार की बुकिंग शुरू कर दी है। आप मर्सिडीज के धांसू सेडान की क्लास के नए वेरिएंट को 50,000 रुपये में बुक कर सकते हैं। कंपनी इसे मई माह में लॉन्च करेगी। समाजवादी पार्टी संरक्षण मुलायम सिंह यादव के बाद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी कार्यक्रम तय हो गया। गुरुवार दोपहर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात का समय भी तय कर दिया। रेनोवेशन के बाद जलियांवाला बाग नए रूप में पर्यटकों के सामने 13 अप्रैल 1919 को हुए नरसंहार के घटना के 103 साल पूरे हो गए, लेकिन बाग की दीवारों क्रूरता की सारी कहानियां खुद बयां करती है। कुशीनगर में नाव पलटने से 10 लोग डूबकर जिसमें 3 युवतियों की मौत हो गई, जबकि 7 लोगों की मछुआरे ने बचा लिया। घटनास्थल पर पहुंचे डीएम, एसपी समेत कई बड़े अधिकारी ने जायजा लिया। गूगल की तरफ से इस साल भारी संख्या में नई नौकरियां ऑफर की जाएगी। गूगल इस साल करीब $9.5 बिलियन निवेश करने की योजना पर काम कर रहा है। साथ ही वर्क फ्रॉम होम से वर्क फ्रॉम ऑफिस मोड में लौट रही है। बीपीसीएल ने 2000 स्टेशनों के साथ 1000 फास्ट ईवी चार्जिंग कॉरिडोर स्थापित करने की योजना बनाई है। इसके लिए बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 200 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। उम्मीद है कि इस निवेश